क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारे भाग्य को अपनी सोच से लिखेंगे क्या, कि तुम अपना भाग्य खुद की मेहनत से लिखोगे। तो हम आज की वीडियो के थ्रू ऐसी चीजें बताने वाले हैं आपको, और ऐसी व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं, उनकी नीति के बारे में, जिनकी नीतियां एक नॉर्मल इंसान को एक राजा बना के रख सकती हैं, और उनकी ही नीतियां किसी राजा को भिखारी बना के रख सकती हैं। तो सोच सकते हो कि कितने बड़े उन कितनी खतरनाक और कितनी ताकतफुल उनकी नीतियां होंगी। जी हाँ, आपके अतीत के सबसे ज्यादा बुद्धिमान चाणक्य की नीति। हम आपको 5 ऐसी नीति देने वाले हैं जिन पे आपको अपने लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए, और उन नीतियों को आपको समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप लिख लो या अपने माइंड में उसको बैठा लो तो आप जीवन में बहुत ही जल्दी सक्सेस पा जाओगे। तो चलो चलते हैं आज उन्हीं की टिप्स की ओर और उन्हीं नीतियों की ओर। तो चलो ठीक है, अब चलते हैं हम पहली चाणक्य की नीति की ओर, और उस नीति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी भी आपको समझनी पड़ेगी। मान लेते हैं आपकी 10 लाख रुपए की आप बिजनेस करना जा रहे हो, ठीक है। आपका एक बेस्ट फ्रेंड है। अब देखो, आपका वो अभी तक बेस्ट फ्रेंड था, बट आज आप वो बिजनेस करने के बाद आप उससे आगे निकल जाओगे, और उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, और आप ये समझ नहीं पाए, वो आप सोचे कि वो मेरा दोस्त है, मेरा हित ही चाहेगा। तो आप उसको बता दिए कि मैं भाई 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाऊंगा, मेरा लाइफ ठीक हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। और क्या हो कि वो दोस्त आपका उसी समय कुछ अंदर ही अंदर गेम खेल जाए, जिसमें आपकी जो 10 लाख है वो कहीं ना कहीं लापता हो जाए। हाँ, पहली टिप्स वही है मेरी, कोई काम को जितना ही छिपा कर करोगे उतना ही उसके हो जाने की जो चांसेस हैं या जो उसकी संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। हम ये चाणक्य नीति से थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि हम किसी भी व्यक्ति की मानसिकता को पढ़ नहीं सकते, नहीं जान सकते, उसको जानने में समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम कोई अपना लक्ष्य के प्रति काम करते हैं या जीवन में आगे बढ़ने का जो भी सिस्टम होता है, जो लाइन लेंथ मिलता है, उसको हम किसी भी व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ना बता दें। कोई ऐसी व्यक्ति जो बहुत बेकार हो और हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे किसी की मानसिकता कभी भी हेट हो सकती है। जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको पता है कि आपके अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। ये कहानी सुनी होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक काम पूरी तरीके से पूरा ना हो जाए तब तक आप हल्ला मत मचाओ, सिर्फ अपने आप को बताए रखो। और बहुत हल्ला मचाना ही है तो माँ बाप को बताओ, इससे ज़्यादा आप किसी को मत बताओ। यहाँ पे आपका कोई सगा नहीं है। नाउ दूसरी नंबर, किस्मत को टोकने वाले जो या फिर जो उसके ऊपर दोष देने हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की नहीं नौबत आएगी, नौबत ही नहीं आएगी, मतलब कभी चांस ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति को ये लगता है कि नसीब या किस्मत या भाग्य जैसी कोई भी चीज होती है तो वो मूर्ख है, या उस पे वो भाग्य जैसी चीजों पे वो टोटली कह देता है कि मेरा भाग्य नहीं था, तो वो मूर्ख है। आज यहाँ पे समझने की क्या बातें हैं कि जब हम अपने भाग्य पे बात डाल देते हैं तो वहां पे हम अपने जो काम है, काम मतलब जिस काम में मुझसे गलती हुई है उस गलती को कभी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम उसे भाग्य के नाम पे टाल देते हैं। जब भाग्य की बात आती है ना तो हमें गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि भाग्य जैसी कोई भी चीज नहीं होती, आपकी गलतियां हुई होती है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करती है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी चीजें हैं या जहां पे भी हैं उसको आप समझिए कि मेरी गलती कहाँ हुई है। भाग्य जैसी चीजें होती होंगी, नहीं होती होंगी मुझे नहीं पता, पर जो व्यक्ति भाग्य पे अपनी चीजें टालेगा वो जीवन में अपनी गलती नहीं देख पाएगा, और जो अपनी गलती नहीं देख पाएगा वो अपने आप में एक तरीके की उन्नति आप कह सकते हो, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। जब आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स। नाउ थर्ड,
थर्ड यहाँ पे बहुत समझने की बातें हैं। अति, अति बहुत बुरी चीज होती है गाइस। अति मतलब बहुत। अब आप बोलोगे कि बहुत तो समझे नहीं। मैं बताऊं आपको कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत खूबसूरती भी बहुत बुरी चीज होती है। जी हाँ, हम रामायण को उठा के देखते हैं। हम हमारी माँ सीता बहुत खूबसूरत थी। अगर वो इतनी खूबसूरत नहीं होती तो जो रावण था उनको कभी भी नहीं ले जाता, ठीक है, या किडनैप नहीं करता। उन्होंने क्यों किडनैप किया? क्योंकि ऐसी खूबसूरत पूरे पृथ्वी पे थी ही नहीं। तो जब बहुत खूबसूरत या बहुत जब अति वर्ड आ जाए तो समझो वो बहुत बुरी चीज होती है। उसमें आपको निगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा देखने को मिलेगा। अब अति किसी भी चीज में हो सकती है। पैसे कमाने में भी अति बहुत बुरी चीज है। किसी भी चीज में अति बहुत बुरी चीज होती है। जब बहुत जुड़ जाए कि बहुत बहुत ऐसा बहुत बहुत जब वर्ड आ जाए ना तो समझो उस चीज से थोड़ा बचना चाहिए। अब गाइस जो चौथे नंबर की चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, वो है हमें कभी भी किसी का मजाक में भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि कभी भी किसी का मजाक या अपमान करने के बाद हमें इस चीज़ की भी तैयारी रख लेनी होगी कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। क्योंकि अपने पास्ट में जब हम उठा के देखोगे तो कई ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती या अपमान करने पे हुई है। तो हम क्यों इस तरीके की फालतू की रिक्स उठाएं। चाणक्य नीति के में भी यही कहानी हुई है। आप देखे होगे महाभारत में भी यही कहानी हुई है। तो आपने कहीं ना कहीं रामायण भी अगर सही से देखी होगी तो जो स्टार्टिंग है वो भी वहीं से हुई है। तो ये चीज़ें हमारी पास्ट ऑलरेडी हमको शो कर रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि हमें कभी भी भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना है। सिंपल सा रूल, सिंपल सा रेगुलेशन, फॉलो कीजिए इसको आप। नाउ फिफ्थ नंबर की जो चीज़ है बल, जो मतलब ताकत है, वो कभी भी ताकत थी ही नहीं। असल में जो ताकत है वो बुद्धि ही ताकत है या बुद्धि ही बल है। अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास असीम ताकत हो, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, तो आप जिंदगी में भी अपने बल का सही उपयोग नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप अपने कम बल को भी अधिक से अधिक बल में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे हमारे नॉर्मल से नेचर में आप देख रहे होगे मनुष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान है, ठीक है, और ना ही उसके पास बल है, ना ही वो बहुत तेज दौड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, सिर्फ इसके पास बुद्धि थी। इस वजह से आज इसने सभी जानवरों पे राज किया है। सिंपल से छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखोगे ना, कभी भी आप कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपको हरदम जो मैं पॉइंट बताया हूँ, ये पांचों पॉइंट का लिख कर रखना है। मर जाना बट ये पांचों काम कभी मत करना।